डिक्टेटरशिप टू सम एंड नेसेसिटी टू अदर्स। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, ये क्यों कर जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया जा रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं और किन लोगों को ये टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो सरल जबान में इंफॉर्मेशन के मुंतजिर है, इंतजार में है, जो अभी शशोपंज में है। दोस्तों ये टैक्स इंप्लीमेंट होगा सबसे पहले 5% और 6% के हिसाब से। 5% लागू किया जाएगा रेजिडेंशियल सेटअप में और 6% जो है वो कमर्शियल सेटअप में लागू कर दिया जाएगा। अब ये किस हिसाब से लागू किया जाएगा? ये टैक्सेबल इनकम वैल्यू के हिसाब से लागू किया जाएगा, यानी कि टैक्सेबल इनकम वैल्यू के हिसाब से 5% रेजिडेंशियल एरियाज में और 6% जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इसको लगा दिया जाएगा। अब ये टैक्सेबल इनकम वैल्यू क्या है मैं आपको बताया चलूं। ये टैक्सेबल इनकम वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ 9 वेरिएबल्स, जिनमें अगर हम बात करें तो म्युनिसिपैलिटीज की टाइप्स आती हैं, उसके बाद बिल्ट एरिया आता है, उसके बाद लैंड वैल्यू, लैंड की वैल्यू भी आती है इन लाइन विद सर्टेन गाइडलाइंस। और ये कौन सी गाइडलाइंस है? जम्मू एंड कश्मीर प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ मार्केट वैल्यू गाइडलाइन रूल्स 2011। इनके हिसाब से ये जो हमारा ब्लॉक है 3 इयर्स का, अब ये ब्लॉक क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ब्लॉक है, ये जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है ना, इसको 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2026 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये पहला ब्लॉक होगा, यानी कि 3 साल का पहला ब्लॉक। इस 3 साल के टेन्योर को एक ब्लॉक कहा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 2011 के जो गाइडेंस के रूल हैं, जो गाइडेंस है, वो जो रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से, और जिस दिन ये ब्लॉक शुरू किया जाएगा उस दिन से ही ये सारे रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताया चलूं, इसमें और भी बाकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स आते हैं, यूसेज टाइप, आप कैसे यूज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, फिर कंस्ट्रक्शन टाइप आएगा आपका, फिर एज ऑफ प्रॉपर्टी को भी कंसिडर किया जाएगा, गिवन स्लैब ऑफ एरिया एंड ऑक्यूपेंसी स्टेटस, ये भी देखा जाएगा। और इसी को कहा जाता है, इस सब को मिला के एक प्रोडक्ट बना के इन्होंने कहा है इट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। ये 15% एक्सीड नहीं करेगा। चलें अब थोड़ा तारीख को देखते हैं, ये क्यों कर जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्यों इसे बनाया गया। गवर्नमेंट ने दावे किए कि ये जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, इनको एम्पावर किया जाए, इनको फाइनेंशियली ऑटोनॉमस कर दिया जाए। ये उनका दावा है। एक्चुअल में ये गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ही इस चीज को कैरी कर रही है। और ये उनका मानना है कि अब ये लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज, इनका काम क्या रहेगा? रोड्स को डेवलप करना, आपके जो सैनिटेशन है, गार्डन्स है, पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं, और भी बाकी सारी चीजें, इसको देखा जाएगा। और इस चीज के लिए इनके पास जो है पैसा नहीं है, ये इनका दावा है। और मैं आपको बताया चलूं, इस दावे को भी मैं ये आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अर्बन लोकल बॉडीज, हमारे रिसेंटली हमारे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, टॉप ब्यूरोक्रेट ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये चीजें क्लियर बता दी हैं कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज की सैलरीज एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बजट को देखें, पूरे साल का जो बजट बनता है, इसमें जो सैलरीज और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है कि 2021 और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, इसमें जो सैलरी एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर था वो 650 करोड़ था। लेकिन जो आपका इनकम है, जो रिटर्न है, वो सिर्फ 115 करोड़ है। उसके बाद अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसमें इन्होंने कहा कि जो सैलरी और एक्सपेंडिचर है अर्बन लोकल बॉडीज का वो 850 करोड़ है, और जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 120 से 25 करोड़ का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, यानी कि इनकम है। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का इंतखाब किया। इन्होंने लोगों के घरों से पैसा निचोड़ने का काम शुरू कर दिया और इसे कहा गया कि ये अपने एरियाज को डेवलप करने के लिए, अपनी म्युनिसिपैलिटीज को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को डेवलप करने के लिए इस टैक्स को लगाया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि एफोर्डेबल फैक्टर्स में, कि जो एफर्ट कर पाएंगे उनको ही टैक्स, उन पे ही टैक्स लागू किया जाएगा। मतलब अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है या मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो गवर्नमेंट का मानना है कि उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये बातें हैं, जब ऑन फील्ड
जब प्रैक्टिकली इस चीज को कैरी किया जाएगा तो वो भी देखा जाएगा। थोड़ा तारीख का मुताला करें। 2019 में आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा उन ताकतों को, खासतौर पे जम्मू के लोगों को, जिन्होंने उस टाइम पे समर्थन किया था 370 के तोड़ने वाली ताकतों को, और उनको साथ दिया था और लड्डू बांटे थे जब ये एब्रोगेट हुआ था। तो आज मैं उनको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की अगर हम बात करें या ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये दोनों उनको मुबारक के तोहफे पे उनको पेश कर रहा हूं। और क्यों कर ना करूं, क्योंकि उन लोगों ने समर्थन जो किया था और खुशियां बांटी थी। खैर, मेरा काम इंफॉर्मेशन देना, वो मैं कैरी कर रहा हूं। 2019 से लेकर 2023 के इस कार्यकाल में जो यूटी का कार्यकाल रहा, इनडायरेक्टली सेंटर यहां पे राज कर रहा है। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों के साथ यहां पे जो है काम किया। किसी कानून को अमेंड करा, किसी को अब्रोगेट करा, किसी को बिल्कुल खत्म कर दिया। 100 से ज्यादा सेंट्रल लॉज यहां पे एस्टेब्लिश कर दिए गए, इंप्लीमेंट कर दिए गए, और भी बाकी बहुत सारे कानून थे जिनको अमेंड कर दिया गया। अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2020 की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड करे बहुत सारे कवानीन अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेशन ऑफ स्टेट लॉ ऑर्डर 2020 ये पास किया। बहुत सारे कवानीन को अमेंड करा गया, और जिसमें कुछ 2 कवानीन बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनको इन्होंने अमेंड करा। जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 और जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 2000, जिनको अमेंड कर दिया गया। और ये अमेंड तभी हो सकते थे अगर यहां पे आर्टिकल 370 नहीं होता। तो मतलब इनको भी अमेंड करने के लिए इनको 370 एब्रोगेशन चाहिए। तो ये तो मतलब कि ये पुरानी साजिश है। ये जो हो रहा है ना, ये साजिश आज से कई साल पहले रची गई थी। और उस साजिश का शिकार कौन हुए? जम्मू एंड कश्मीर के बेगुनाह लोग। सपोर्ट करने वाले कुछ ही लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग इस साजिश का शिकार हो गए, और आज इसका खामियाजा हम उठा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो टैक्स है ये 15% एक्सीड नहीं करेगा। जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू के हिसाब से 15% से ज्यादा कभी एक्सीड नहीं करेगा। और मैंने पहले आपको बता दिया कि 5% लगने वाला ये रेजिडेंशियल सेटअप पे, और 6% लगेगा ये कमर्शियल सेटअप पे। दोस्तों, यहां बात आ रही है कि वो टैक्स स्लैब क्या है, वो टैक्स फैक्टर क्या है, किस किस पे कितना स्लैब लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, अमाउंट क्या है। तो वो अमाउंट मैं आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 78 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, और जिनमें 2 बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी हैं, जम्मू डिवीजन की जम्मू और कश्मीर डिवीजन की श्रीनगर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, उनकी अगर हम बात करें, जो 1000 स्क्वायर फीट में आते हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो 1000 स्क्वायर फीट में घर आते हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। जिनका घर 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आता है, तो उनका टैक्स म्युनिसिपल कमेटी में कितना लगेगा? 50 से 300 रुपए के बीच। वो ये एनुअली देना होगा, सालाना। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल की अगर हम बात करें तो 75 से 600 रुपीज ईयरली लगेगा। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनका जो टैक्स है 100 से 1150 के बीच लगेगा। यह आ गया जिनका घर 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आता है। फिर दूसरा, जिनका घर 2000 स्क्वायर फीट में आता है, तो वहां पर म्युनिसिपल कमेटी का जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 100 से 400 रुपीज। म्युनिसिपल काउंसिल का लगेगा 150 से 1200 रुपीज एनुअली, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 225 से 2500 रुपीज एनुअली टैक्स लग सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस, ये तो रेजिडेंशियल सेटअप की मैं बात कर रहा था। अब मैं कमर्शियल सेटअप की बात करने जा रहा हूं, जिसमें छोटे शॉप्स आएंगे, बड़े शॉप्स आएंगे, लेकिन पहले छोटे शॉप्स की बात करूंगा जो 100 स्क्वायर फीट में होंगे। तो म्युनिसिपल कमेटी में उनका टैक्स लगेगा 20 से 100 रुपए, म्युनिसिपल काउंसिल में 30 से 200 रुपए लगेगा, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 50 से 600 रुपीज लगेगा। और ये एनुअली में बात कर रहा हूं। उसके बाद जो बड़ी दुकानें हैं जो 200 स्क्वायर फीट में एग्जिस्ट करती हैं, उनका म्युनिसिपल कमेटी में 75 से 300 रुपए लगेगा, म्युनिसिपल काउंसिल में 100 से 600 रुपीज लगेगा, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 150 से 1800 रुपए के बीच ये टैक्स उनको लग सकता है। तो दोस्तों, ये बातें थी जो टैक्सेस आप पे लगने वाले हैं। ये जो 3 एरियाज मैंने बोले थे अर्बन बॉडीज की, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये तैयार रहिएगा, ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, और इसको आगे लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। चलिए हम बात करते हैं, ये टैक्स किन पर नहीं लगेगा, किन पे एग्जेम्प्टेड है। तो मैं आपको बताया चलूं कि जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, इंक्लूडिंग टेम्पल, इंक्लूडिंग मॉस्क, इंक्लूडिंग गुरुद्वाराज, इंक्लूडिंग चर्च, जारत्स एंड क्रीमेशन एंड बुरियल ग्राउंड्स, इन पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और जो भी प्रॉपर्टीज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, उन पर भी कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने वाला है। और अगर हम बाकी वेकेट लैंड्स की बात करें जहां पे कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया हो और इसलिए कि कोई मास्टर प्लान हो कुछ करने का वहां पे, और वहां पर भी जो है अभी टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद वो लैंड जहां पे एग्रीकल्चर की बात हो रही हो, जिसको एग्रीकल्चर में लाना हो, लेकिन उसके लिए जो क्रॉपिंग सर्वे होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, उसके बाद से ही अगर ये कंफर्म्ड है उनकी तरफ से कि भाई यार ये मुद्दा है, इसको आप एग्रीकल्चर में ला सकते हो, और फिर उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद डिले, अगर आप डिले करते हैं ना तो इस टैक्स को फिलअप करने में तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है दोस्तों। आपको 100 रुपीज पेनल्टी होगी पर मंथ के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, या 1% ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पर मंथ के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी, और विच एवर इज हायर, और ये 1000 रुपए तक जा सकता है। इसलिए मोहतात रहिएगा, इस टैक्स को टाइम पे करिएगा। लेट हो गए तो आपको 100 रुपए पेनल्टी लगेगी, या 1% जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है उसका ऊपर से लगेगा, और जो दोनों में से ज्यादा होगा उसको लिया जाएगा। तो 1000 लास्ट है, 1000 रुपए तक लिया जाएगा आपसे। उसके बाद ये जो टैक्स की जो पेमेंट होगी गाइज, वो ऑनलाइन सिस्टम से होगी। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इस चीज के लिए कैरी करा जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम प्रॉपरली लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझाएंगे उनको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। चलें, वो तो लोगों को पता है, पहले ही लोग डरे हुए हैं। तो इस चीज को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंपेन्स का जो ख्याल रखा है, वर्कशॉप्स करेंगे, और भी दीगर जो सोर्सेज हैं उनके जरिए से लोगों तक इस पूरे प्रोसेस को, चाहे आप इस टैक्स पेइंग का, इस टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ये टैक्स कैसे है, क्या है, टैक्स स्लैब्स के बारे में, और ये जो किस तरीके से आपको पे करना है, ऑनलाइन सेटअप के बारे में सारा जो भी है, इसके लिए उनका मानना है कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैरी करेंगे, कैंपेन्स कैरी करेंगे, और वर्कशॉप्स भी करेंगे। दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, और बहुत जरूरी भी थी आप सबके लिए। चलें अब हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने चिंता जताई है, कुछ ने इसको अप्रूव कर दिया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कईयों ने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। इन्हीं में से फलिंद्रा के सुदन जी हैं, जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर HOD रहे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो उनका मानना है कि ये जो फंड्स रेज की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ये इसलिए कि जो म्युनिसिपल बॉडीज है, हमारी अर्बन लोकल बॉडीज, उनके पास अपना फंड्स नहीं है, और उनकी ये चिंता है, उनका ये मानना है कि वन टाइम टैक्स पेमेंट, जैसे कोई बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, घर बना रहा है, तो ये एक लोगों के लिए आसानी का बाइस बनता है, लेकिन बार बार एनुअली देना, हर साल देना, पेमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो लोगों को बहुत बुरी सिचुएशन में ले चुका है, और लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर चुका है। उसके बाद विक्रम गर्ग जो है, ये एक जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर बेस्ड सीनियर अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने भी बताया है कि ये जो डिसीजन है इसको इन्होंने लिया है एज स्मैकिंग ऑफ अ बिट ऑफ डिक्टेटरशिप। इसे डिक्टेटरशिप का नाम दिया है उन्होंने, और कहा है कि यहां पे जम्मू एंड कश्मीर को नेचुरल कैलेमिटीज ने भी बार बार टॉर्चर किया, और इन्होंने कहा कि 3.5 साल के इस कार्यकाल में इन्होंने बहुत यहां पे तबाही मचा के रखी हुई है, और सेंट्रल लॉज को यहां पे कैरी किया है, और कुछ लॉज अभी ट्रांजिशन में हैं। इतनी बुरी हालात थी, लोग अभी उस पिछले उन जख्मों से अभी बाहर नहीं आए थे, तो एक और जख्म दे दिया गया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। और इससे पहले भी जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम से यहाँ पे तहलका उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस चीज साफ है कि एक बहुत बुरी खबर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टैक्स वर्थ, ये एक इंस्पेक्टर राज की तरह लेके जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। मतलब जो इनको लगेगा उन्हीं के हिसाब से चलेगा, जिस पे जितना लगाएंगे। ये जो इंस्पेक्शन है, बार बार उंगली करना, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी हो सकती है, और इसको इन्होंने इंस्पेक्टर राज का नाम भी दे दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके और भी बहुत सारे खर्चे हैं। एक तो टैक्स देना है, लेकिन इस टैक्स को डिटरमाइन करना है जो हमारे लोग होंगे, खास करके मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि खुद से तो नहीं कर पाएंगे ये सब चीजें। इसके लिए अकाउंट्स का एक्सपर्टीज होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना वो है नहीं, तो बहुत सारे लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करना पड़ेगा, और उनकी सैलरी भी कौन देगा। मतलब टैक्स के साथ और ज्यादा तबाही होने वाली है, तो मिडिल क्लास को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो टैक्स है ये फिक्स्ड रहेगा तमाम ओनर्स के लिए, तमाम प्रॉपर्टीज के लिए। और चिंता का विषय ये है कि अब वो लोग क्या करेंगे जो
उन प्रॉपर्टी से कुछ कमा नहीं रहे हैं जिन पे टैक्स फिक्स कर दिया गया है, लेकिन चलो जो अर्न कर रहे हैं तो वो तो इट्स ओके, लेकिन जो अर्न नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। लेकिन इसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने इसको प्रेज भी किया है। खैर वो मुद्दा बाद का, लेकिन फिलहाल चूंकि जम्मू में ये नया है तो चिंता का विषय है। मैंने चीजें आप सबके सामने खोल के रखी है, उम्मीद करूंगा आप सबको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को शेयर करें उन तमाम लोगों तक जिन्हें अभी तक एक सरल जबान में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।